हाय गाइस, अगर आप एक ब्लॉगर हैं और अपनी वेबसाइट पे अगर आपकी वेबसाइट एडसेंस अप्रूव्ड है और आप अपने एडसेंस अकाउंट पे एडसेंस लोडिंग या एडसेंस ऑर्बिट्रेज का वर्क करा रहे हैं, तो आपको हमेशा एक डाउट रहता होगा, आपको हमेशा एक कन्फ्यूज़न रहता होगा कि एडसेंस लोडिंग कराते टाइम आपको गूगल क्रोम का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना? काफ़ी सारे लोगों की एक क्वेरी रहती है कि एडसेंस लोडिंग कराते टाइम उनको गूगल क्रोम का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं और ये मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इससे एग्री ना करें, ठीक है? जो मैं अपना एक तरह से मैं अपना इनपुट दे रहा हूँ आपको कि ये जो गूगल क्रोम का आप यूज़ करते हैं एडसेंस लोडिंग कराते टाइम, ये कितना सही है और कितना गलत है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग जब एडसेंस लोडिंग का वर्क कराते हैं अपने अकाउंट पे, तो वो क्या वर्क करते हैं, वो अपने अकाउंट में अपना गूगल इस पे जाते हैं अकाउंट में और यहाँ पे काफ़ी सारी क्रोम प्रोफाइल्स ऐड कर लेते हैं और मल्टीपल क्रोम प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद वहाँ से वो अपना वीपीएन ऐड लगाते हैं या प्रॉक्सी वो ऐड करते हैं और वो एडसेंस अकाउंट पे लोडिंग का वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ये गूगल क्रोम का यूज़ करना कितना सही है, कितना गलत है, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जानेंगे। तो गाइज़ मैं काफ़ी दिन से रिसर्च कर रहा हूँ, अराउंड 2 से 3 महीने हो गए और मैंने पहले भी प्रीवियसली भी कई सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं। उसके बेस पे मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये मेरा एडसेंस अकाउंट है, ठीक है? और इस पे मैंने एडसेंस लोडिंग का वर्क किया था और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इतना सेफ़ली सारी चीज़ें इतनी सेफ़ली की थी। अगर एक वेबसाइट है हुआ डॉट नेट, ठीक है? अगर ये ओपन होती है तो मैं एक बार इसको देख लेता हूँ। ये अभी चल नहीं रही है। हुआ डॉट नेट एक वेबसाइट है, आपको पता होगा इस बारे में। और इसमें कई सारी चीज़ें दिखाता है, कुकीज़ दिखाता है, एनोनाइमाइज़र दिखाता है और भी कई सारी चीज़ें दिखाता है। वो मैंने सारे पैरामीटर्स जो थे इसके, वो सारे मैंने फ़ॉलो किए, ठीक है? और इसका जो एनोनिमिटी का जो स्कोर है वो 100% था। सारी जितना भी मैंने वर्क कराया, बहुत ही सेफ़ली इस अकाउंट पे कराया। आप बिलीव नहीं करोगे, जितना सेफ़ली तरीके से मैं करा सकता था और मैंने ज़्यादा क्लिक्स भी नहीं दिए। मैंने पर डे के 12 या 13 मैंने क्लिक्स दिए हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं पिछले 7 दिन में ओनली 29 क्लिक्स मैंने दिए थे और मेरी सीपीसी भी 1.1 $1 के अराउंड मेरी चल रही थी, ठीक है? लेकिन जो मैं एडसेंस लोडिंग का वर्क करा रहा था, मैं सेम गूगल क्रोम प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद मैं सारी चीज़ें मैच कर रहा था। इवन लोकेशन जो भी मैं प्रॉक्सी के थ्रू मैं लगा रहा था, वो मैं हुआ डॉट नेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको सेट करने के बाद मतलब 100% स्कोर मेरा हो जाता था हुआ डॉट नेट पे। और जब सारी चीज़ें ओके हो जाती थी तब मैं अपना क्लिक्स लगाना इस पे शुरू करता था। मतलब काफ़ी मैंने सेफ़ली वर्क किया है, बहुत ज़्यादा सेफ़ली। जितना मैं सेफ़ली वर्क कर सकता था, मैंने उतना किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको रिज़ल्ट दिखाने वाला हूँ कि मेरा क्या रिज़ल्ट रहा है। मैंने भी सेम गूगल क्रोम प्रोफ़ाइल के थ्रू ही मैंने क्रिएट करके वर्क कराया। तो मैं जिस कन्क्लूज़न पे पहुँचा हूँ, वो ये है कि आप गूगल क्रोम का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? इसके कई सारे अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स है, ओपेरा है, ठीक है? और ये आपका एज ब्राउज़र है। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये एक माइक्रोसॉफ्ट एज आपको एक ये ब्राउज़र मिलेगा। मैं उस पे ये अपना वर्क करा रहा हूँ, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि हमें गूगल क्रोम पे वर्क क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों रिस्की है? तो सबसे पहली चीज़ तो यही है गाइज़ कि गूगल क्रोम जो है वो एक तरह वो गूगल का ही टूल है, ठीक है? गूगल का ही ब्राउज़र है। तो वो इसलिए भी अनसेफ है क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें गूगल ने इसमें ऐड की हुई हैं और वो चीज़ों को ट्रैक करता रहता है। चाहे आप 100% एनोनिमिटी के साथ करें, आपका जो भी सारी चीज़ें लोकेशन वगैरह, वीपीएन सारी चीज़ें अगर ओके हैं, 100% आपका स्कोर आ रहा है, सारी चीज़ें आपने ओके की हुई हैं, बट फिर भी आपका जो अकाउंट है अंडर रिस्क है, ठीक है? ये आपको मैं लाइव अपने एडसेंस अकाउंट में दिखाने वाला हूँ, ठीक है? अब बात करते हैं कि क्यों रिस्की है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मेरा जो पेमेंट है यहाँ पे $135 की एडेड आपको दिखा रहा है, ठीक है?
अब मैं अगर चलूँ पेमेंट्स में, पेमेंट इन्फो में अगर मैं जाऊँ, तो मैं यहाँ पे व्यू ट्रांजैक्शंस में क्लिक करता हूँ और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, जैन का ही दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो जैन में मेरा $90 के अराउंड थे, ठीक है। इसके बाद गूगल ने 4 से 4 टू 7 जैन के बीच में मेरा ये $0.40 का इनवैलिड काटा है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जैन 1 से 31 जैन का मेरा ये अर्निंग गूगल ने ऐड की है, एडसेंस फॉर कंटेंट $156 की, ठीक है। $156 की मेरी ये अर्निंग ऐड हुई है, जिसमें कि ये अर्निंग मेरी एडसेंस फॉर सर्च में इन्होंने $0.15 का फिर से ऐड किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये जनवरी 31 को ही इन्होंने इनविलिड ट्रैफिक का $67 का मेरा इन्होंने यहाँ पे कट कर दिया है, ठीक। इसके बाद भी इनको चैन नहीं पड़ा है, इन्होंने फैब 4 से फैब 5 के बीच में इन्होंने मेरा फिर से $43 का यहाँ पे डिडक्शन किया है, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो एडिट था, यहाँ पे $179 का एडिट हुआ था। इसके बाद भी गूगल को एडसेंस को चैन नहीं पड़ा है, उसने फिर से मेरा $43 से भी ज़्यादा का डिडक्शन फिर से किया है। तो मैं आपसे इसलिए मैं यहाँ पे इसलिए इस वीडियो को लेके आया हूँ कि जो मेरे भाई या जो भी ब्लॉगर्स एडसेंस लोडिंग का वर्क करा रहे हैं और अपना जो एडसेंस लोडिंग का वर्क कराते हुए वो गूगल क्रोम या गूगल क्रोम प्रोफाइल क्रिएट करके अगर वो वर्क करा रहे हैं तो वो सेफ नहीं है, ठीक है। या तो आपके क्लिक्स ही ऐड नहीं होंगे, आगे से आपके क्लिक्स ऐड होने बंद हो जाएंगे, या फिर आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट करता रहेगा गूगल, ठीक है। 31 के बाद में फर्स्ट को जो अमाउंट है वो ऐड होता है मेन बैलेंस में, ठीक है। फर्स्ट जो मंथ का जो स्टार्टिंग वो होती है डेट फर्स्ट, उसको ऐड होता है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लेकिन फिर से वो डिडक्शन उनका शुरू हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एडसेंस लोडिंग का अपने अकाउंट पे वर्क करा रहे हैं तो गूगल क्रोम का यूज़ ना करें। आप इसके कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक है। काफ़ी सारे डक डक गो ब्राउज़र है, काफ़ी सारे हैं, आप उनका यूज़ करें। आप गूगल क्रोम का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है। और ये जब से यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं कि एडसेंस लोडिंग में मैंने $1000 अर्न किए, $2000 अर्न किए पर डे का, तो तब से गूगल ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली लिया है। और गूगल क्या कर रहा है, या तो अकाउंट ही डिसेबल कर रहा है, वो बंद कर दे रहा है एडसेंस अकाउंट ही, या फिर वो जो भी लोग ऐड कर रहे हैं, मैं काफ़ी सारी वीडियोस देखता रहता हूँ कि किसी ने $2000 कराए, किसी ने $1000 कराए, वो सारा डिडक्शन हो रहा है। बिल्कुल भी सेफ नहीं है, गूगल क्रोम का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि अगर आप एडसेंस लोडिंग का वर्क करा रहे हैं अपने अकाउंट में, अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में, तो इसका जो आप जो गूगल क्रोम का यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ना करें, इसको तुरंत बंद कर दें, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में मेरा पर्पस यही था कि आपको मैं वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं आपको शायद क्लेरिफाई कर पाऊँ कि गूगल क्रोम का यूज़ करना एडसेंस लोडिंग के लिए कितना रिस्की है।